जनता दरबार कांग्रेस इसमें मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होगा झारखंड के जनता को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के मार्फत मैं झारखंड की जनता को नए वर्ष की मंगल कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ इस सरकार की दोबारा गठन हुई कि इस राज्य में रहने वाले तमाम लोगों को उनका हक और अधिकार प्राप्त हो बिना किसी व्यवधान के। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार इस राज्य में उसी विश्वास के साथ राज्य की जनता ने दोबारा बनाया। कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि महामंत्री जो हैं, माननीय मंत्री जो हैं, वो क्षेत्रों के दौरा पे रहते हैं, राज्य के बहुत सारे काम रहते हैं, मंत्रालय है, विभाग का काम है, उसी बीच आम जनता का भी काम करना है। तो हमारे कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश के अध्यक्ष केशव माथुर कमलेश के निर्देश पर यहाँ पे आप देखेंगे लगातार जनता दरबार लग रही है और जनता दरबार में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और एक शब्द है क्विक रिएक्शन। आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री महोदया दीपिका पांडे जी जो फ़ोन से काम होना है तुरंत उस विभाग से संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगा करके आदेश दे रही हैं कि ऐसे नाम का फलना नाम का व्यक्ति के यहाँ आपके यहाँ काम पड़ा हुआ है, इसे आप कर तुरंत बताएं। और जो थोड़ा कागज वर्क पे है, जो होने का है, जेन्युइन चीज़ है जिससे लोग परेशान हैं, उनकी एप्लीकेशन लेकर के उसको विभाग से, अपने मंत्रालय से संबंधित विभाग को भेज करके उनकी समाधान करने की ओर अग्रसर कर रही है। आपने देखा होगा कि जमीन संबंधित बहुत सारे विवाद आज भी आए थे और अबुआ आवास के भी लोग आ रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है किसी कारणवश, चाहे वो किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी की लापरवाही या अनदेखी के कारण हो या वहाँ के कर्मचारियों के अनदेखी के कारण हो। तो उस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से माननीय मंत्री महोदया ने दिया और मैं खुद बैठकर देख रहा था। लगातार लोगों से संपर्क करके, अधिकारियों से संपर्क करके उनके समाधान करने के लिए तत्पर रही। तो जनता दरबार डायरेक्ट आप मंत्री के पास आकर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और जो कानून सम्मत है, जो कानूनन अड़चन है, वो कानून के मार्फत होगी। मगर जो जेन्युइन केस है, जिनको दौड़ाया जा रहा है या परेशान किया जा रहा, वैसे लोगों को तुरंत काम करने का काम किया जा रहा। एक्टिविटी और विश्वास इस प्रकार के जनता दरबार लगाने से बढ़ती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है सरकार की कार्यशैली पे। तो ऐसी कार्यशैली अपनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की सरकार में कि जनता और मंत्री दोनों की बीच की दूरियों को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार यहाँ पे जनता दरबार लग रही है और लोग आ भी रहे हैं, अलग अलग जिलों से, राज्य के अलग अलग जिलों से, दूसरी जगह से अपनी समस्याएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखा कि ज़मीन की समस्याएं थी, अगल बगल पास पड़ोस के लोग उसको कब्जा कर रहे हैं या डरा रहे हैं, तो संबंधित थाना को या फिर वहाँ के एसपी को बोल करके उनका समाधान किया जा रहा है कि कोई किसी को परेशान नहीं करे। गठबंधन की सरकार ये सेकेंड फेज जो चालू हुई है वो लगातार इस राज्य की जनता के सुख सुविधा और उनके हक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार जो हमारे कानून में है, संविधान में है, उसको देने का काम है। तो बोला जाए कि मैंने फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि डायरेक्ट जनता के साथ कनेक्टिविटी बनाना ये कांग्रेस पार्टी चाहती है और हमारे नेता राहुल जी भी इसी के पक्षधर हैं।
सोनिया जी भी इसी के पक्षधर है, खड़गे साहब भी इसी के पक्षधर है, प्रियंका जी भी इसी के पक्षधर है। तो कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी लेकर जो चीज़ें से लोग वंचित रह जाते हैं, महरूम मंत्री से मिलना एक आसान खेल में, दूसरे राज्यों में आप जाएंगे तो जनता अपना फरियाद लेकर आप देखेंगे कि खड़े रहते हैं और मंत्री से मुलाकात नहीं होता है। उनके पीए से भी है, उनके जो छोटे कन्या काम करते हैं वहाँ पे, उनसे भी उनका मुलाकात नहीं होता। तो उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी पाटना चाहती है और लोगों का विश्वास जीत करके इस राज्य की खुशहाली के लिए, यहाँ की जो मूल समस्या है आदिवासी मूलवासियों का, जल जंगल जमीन का, उससे उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पहचान है, उसको और मजबूती करना चाहिए।